अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घोस्ट स्टोरीज। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ नुमान शेयर कर रहे हैं। नुमान कहते हैं मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 3 साल पहले की बात है जब मैं दुबई गया था। मैं वहाँ पर काम के सिलसिले में गया था। मेरा एक दोस्त था तो उसने मुझे वीज़ा निकलवा कर दिया। मैं वहाँ पर चला गया। मेरा दोस्त जो था बेसिकली वो एक कैब ड्राइवर था, तो मुझे उसने कहा कि मेरी वो एक कंपनी में, सिक्योरिटी कंपनी में मेरी जॉब करवा देगा। उसी के अपार्टमेंट में वक्ती तौर पर मुझे जाकर रहना पड़ा। उसने मुझे बताया कि मुझे देर सवेर हो जाती है। 1-2 दिन पहले वो मेरे साथ रहा। वो टाइम से घर आ जाता था। उसका जो अपार्टमेंट था वो 4th फ्लोर पर था और उसी के जो फ्लोर था वहाँ पर 4 अपार्टमेंट और भी थे। उसने मुझे ये कहा कि यहाँ पर 2 अपार्टमेंट बिल्कुल खाली हैं और एक में तुम रहते हो और एक स्टार्ट वाला जो है वहाँ पर भी एक पाकिस्तानी फैमिली रहती है। बस उसने मुझे इतना ही बताया और कुछ भी नहीं। और मुझे ये कहने लगा कि मुझे घर आने में देर सवेर हो जाती है तो तुम परेशान मत होना। अगर मुझे देर हो भी जाए तो तुम आराम से सो सकते हो, क्योंकि मैं कभी कहाँ और कभी कहाँ पर होता हूँ मुझे खुद भी पता नहीं होता। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मैं दिन के टाइम तक घर आता हूँ। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। हम दोनों ने खाना खाया, उसके बाद वो चला गया। कुछ देर में बैठकर मूवी वगैरह देखता रहा। फिर मुझे नींद आने लगी। मैंने पाकिस्तान घर बात भी की। उसके बाद मैं सोने के लिए कमरे के अंदर चला गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ टीवी लॉन्च की एक छोटी लाइट जला दी और अपने कमरे की लाइट ऑफ करके सोने लगा था। कमरे का दरवाज़ा मैंने बंद किया, एसी ऑन किया और बड़े पुरसकून माहौल में मैं सो गया। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, एकदम से मेरी आँख खुली तो मुझे शोर सुनाई दिया। शोर ऐसा था कि जिस तरह से टीवी लॉन्च में टीवी चल रहा है और जिस तरह से वहाँ पर प्लेट में बैठकर कोई खाना खा रहा है। मुझे लगा कि मेरा दोस्त आ गया होगा। मैं भी उठकर देखता हूँ, शायद हमज़ा आ चुका है। मेरे दोस्त का नाम हमज़ा था और वो भी लाहौर से ही था। मैं उठा, मैंने बाहर जाकर देखा, किचन की लाइट ऑफ थी, टीवी लॉन्च का पंखा भी चल रहा था और वहाँ पर जिस तरह से टीवी भी चल रहा था। अब जैसे जो लोग भी यूएई में होते हैं, दुबई या अबू धाबी जहाँ भी होते हैं, उनको पता है कि वहाँ पर हम लोगों की पाकिस्तानियों की तरह ये सीलिंग फ़ैन नहीं लगे होते। तो उसने अपना वहाँ पर जिस तरह से वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग फ़ैन होता है वो रखा हुआ था। वो फ़ैन ऑन था, टीवी चल रहा था और टेबल के ऊपर एक प्लेट रखी हुई थी, खाली प्लेट, उसके साथ एक चम्मच रखी हुई थी। अब मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि अभी तो ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बकायदा खा रहा है। टीवी किसने चलाया है, पंखा किसने ऑन किया है। मैं जाकर किचन में मैंने देखा, किचन की लाइट ऑफ थी। दूसरा एक और छोटा रूम था, वहाँ पर जाकर देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैंने बाहर जाकर अपार्टमेंट का दरवाज़ा चेक किया, वो भी लॉक था। समझ भी नहीं आया कि ये किसने ऑन किया है। अब मैं अपने ज़हन में जिस तरह से बहुत सी चीज़ें बना रहा था, अजम्पशंस कर रहा था कि शायद वो आया होगा, कुछ खाने के लिए लेने गया होगा, इस तरह की बातें। तभी मैंने टीवी ऑफ किया, पंखा बंद किया, वो प्लेट और चम्मच वहीं पर रखा हुआ था और मैं वापस कमरे की तरफ आने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से बाहर जो डोर है उस पर किसी ने नॉक किया। मैंने 2 दफ़ा आवाज़ सुनी और जो ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने पूछा कि कौन है बाहर, तो हमज़ा की आवाज़ थी। हमज़ा ने मुझे कहा कि नुमान दरवाज़ा खोलो। मुझे अजीब लगा कि इसके पास तो की है, फिर ये मुझे क्यों कह रहा है। खैर मैंने दरवाज़ा खोला। जो ही मैंने झांक कर देखा तो फ्लोर बिल्कुल खाली था, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, या मैं नींद में हूँ, मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अभी मुझे वो बुला रहा है और अब है ही नहीं। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि क्यों तंग कर रहे हो यार, सामने आओ, रात का टाइम है, तुम अभी घर में भी आए हो और अभी तो मुझे आवाज़ें दे रहे हो, अब तुम हो ही नहीं। यार वो होता तो सामने आता,
कोई भी नहीं था। तभी जिस तरह से एक बॉल होता है, उसी कॉरिडोर की जिस तरफ लिफ्ट थी और स्टेयर्स थी, वहां से किसी ने बॉल हम लोगों के जो फ्लैट की साइड थी उस तरफ फेंकी। बॉल रात के टाइम कोई बॉल से खेल रहा है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं बाहर निकला, मैंने वो बॉल उठाई और मैं झांक कर उसे देखने लगा। स्टेयर्स बिल्कुल खाली थी, वहां पर कोई भी नहीं था। मैं डर गया और मैंने बॉल वहीं फेंक दिया और जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मुझे सचमुच में डर लगने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं कमरे में गया और मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। अभी मुझे 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, क्योंकि कमरे का एसी ऑन था तो बाहर से छोटी छोटी आहट भी मैं सुन सकता था। पिन ड्रॉप साइलेंस था हर तरफ। फिर मुझे आवाज़ आई कि जिस तरह से कोई चम्मच उठाकर प्लेट में बार बार चम्मच को मार रहा है। समटाइम हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर जब खाना खा रहे होते हैं तो इसी तरह से प्लेट्स और चम्मच की आवाज़ आती है जब हम खाना खाते हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी। अभी फिर टीवी चल गया। टीवी चलने के साथ मुझे बाकायदा महसूस हुआ जैसे कोई चलकर किचन की तरफ गया है। किचन की भी जो यहाँ पर सिंक था उसकी टैप चलाई किसी ने। मैं बहुत डर गया। मेरे पास मोबाइल था। इतना दिमाग माउफ हुआ था कि मैं अपने दोस्त को फ़ोन कर लूँ। मैंने हमजा को फ़ौरन फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया, कहता खैरियत इतनी रात को। वो कहीं उस इलाके से काफ़ी दूर था। मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ हो, क्या तुम घर आए थे अभी? उसने कहा कि नहीं, मुझे तो घर आते आते तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। मैं बिल्कुल इस टाइम शहर से बाहर हूँ। मैंने उससे कहा कि यहाँ पर तो अजीबोगरीब मामलात हो रहे हैं, कोई बार बार टीवी चला रहा है, मुझे बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। मैंने उसको सारा A to Z बताया। वो थोड़ा सा परेशान हो गया और कहने लगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अक्सर मेरे साथ भी ये सब होता है अगर कभी मैं घर में रात गुजारूं, लेकिन इतना ज़्यादा होगा ये मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें कोई भी आवाज़ आए तुम बाहर मत जाना। तुम कोशिश करो कि कमरे के अंदर ही रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें मेरी भी आवाज़ आए बाहर मत जाना, बाकी बात मैं तुमसे आकर करूँगा। तुम हिम्मत में रहो, परेशान मत हो, और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अभी घर नहीं आ रहा, मुझे घर आते आते देर हो जाएगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया और मेरी हालत बहुत ज़्यादा उस टाइम ख़राब हो गई। मुझे जिन्नात से, भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। मैं तो इन चीज़ों से इतना डरता था कि मैंने कभी हॉरर मूवीज़ भी नहीं देखी थी, लेकिन आज वो सब मेरे साथ हो रहा था। मेरे तो वहम गुमा में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। आप लोग यकीन करें कि काफ़ी देर बाहर वो सब चलता रहा। वो बार बार कोई प्लेट में जैसे चम्मच को रगड़ता है, मारता है, कोई खेल रहा है बाहर बाकायदा। फिर जिस तरह से मुझे बाकायदा बच्चों के बोलने की आवाज़ है, जैसे वो बॉल से खेल रहे हैं, जैसे बाहर कॉरिडोर में वो भाग रहे हैं, बॉल दीवारों पर मार रहे हैं। वो रात बहुत खौफनाक थी। अब मैं अपने सांस से भी डर रहा था कि मुझे अपनी सांस की आवाज़ से भी डर लग रहा था कि मेरे सामने कोई ना आ जाए। मैंने वहाँ पर देखा किसी को नहीं, लेकिन ये सब जो कुछ हुआ ये मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत था। वो रात मैं 1 मिनट भी नहीं सो सका। मेरा पसीने से बुरा हाल हो चुका था। एसी के बावजूद मेरी हालत बहुत गैर थी। फिर मैंने अपने ही मोबाइल के ऊपर मैंने चारों कुल निकाले, मैंने चारों कुल पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़ी, अपने ऊपर हिसार किया। मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। दुरूद पाक मैं पढ़ता रहा। इसी दौरान सुबह हो गई। बाहर से परिंदों की आवाज़ें आने लग गई। मैंने थोड़ा सा कर्टन हटाकर देखा तो बाहर रोशनी हो चुकी थी। अभी भी अपार्टमेंट में टीवी चल रहा था, टीवी लाउंज में टीवी चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि ये सब हो क्या रहा है, अब मैं बाहर कैसे जाऊं। थोड़ी ही देर गुजरी तो जिस तरह से दरवाज़ा खुला, अब हमजा आ गया था। हमजा ने आके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और उससे कहा कि दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। मैंने उसे कहा कि सच बताओ ये तुम ही हो ना? उसने कहा कि मैं घर में दाखिल हुआ, मुझे पता है टीवी चल रहा था, तुम आ जाओ। मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी हालत देखकर बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा मुझे नहीं पता था कि इस हद तक ये चीज़ें तुम्हें तंग करेंगी। यहाँ पर कुछ असरात हैं। ये जो 2 फ्लैट्स यहाँ पर खाली हैं, 2 अपार्टमेंट खाली हैं, यहाँ पर भी मैंने बहुत सी आवाज़ें सुनी हैं। मैंने बाकायदा यहाँ पर एक औरत और एक बच्चे को भी
इन फ्लैट्स में आते जाते देखा है, लेकिन वो यहाँ के होते ही नहीं हैं। फिर मैंने उसे कहा कि ये तो मुझे पहले बता देते तो शायद मैं यहाँ पर रात ना रुकता, मैं किसी होटल में चला जाता। मैं बहुत डरता हूँ उन चीज़ों से। फिर मैंने उसी दिन उसे कहा कि मुझे तुम कहीं पर रूम दे दो। उसने मुझे रूम लेकर दिया। विद इन 5 to 6 days मेरी जॉब हो गई, अल्लाह का शुक्र है। फिर मेरी कंपनी की तरफ से मुझे अकोमोडेशन मिल गई, तो तब जाकर मैंने वहाँ पर सर्वाइव किया। मैं 2 साल वहाँ पर रहा, मैंने काम किया, पर मेरा वहाँ पर दिल नहीं लगता था, क्योंकि मेरे साथ ये 1-2 जगह पर और भी हुआ। वो मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में आपके साथ शेयर करूँगा। वहाँ पर मैंने मखलूक को देखा, बिल्कुल अपनी आंखों से देखा। फिर मेरे में हिम्मत नहीं हुई, मैं वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आ गया। अब मैं यहाँ पर अपने वालिद साहब के साथ ही बिज़नेस करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने सहा 2 साल मेरे लिए वो काफ़ी थे। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया नोमान आपका। जैसे ये थी आज की एक घोस्ट स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह से रोज़ मेरे चैनल पर अब घोस्ट स्टोरीज आया करेंगी। आप लोगों ने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्टोरीज़ को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। और ऐसी और बहुत सी स्टोरीज सुनने के लिए डेली चैनल को विजिट भी करना है। आप लोग भी अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी lushinbir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई घोस्ट स्टोरी में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।